नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा रेलवे स्टेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रीवा रेलवे स्टेशन से अपकमिंग कौन कौन सी ट्रेन है जो रीवा रेलवे स्टेशन से चलेंगी। इस बीच रीवा रेलवे स्टेशन से पहली जो ट्रेन है वो है रीवा से पुणे के बीच जो ट्रेन चलेगी, रीवा पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। इस ट्रेन को चलाने की तैयारी चल रही है। हालांकि तिथि घोषित नहीं की गई है। इस ट्रेन को कब चलाया जाएगा, इस ट्रेन को चलाने की बात चल रही है और आगे की प्रक्रिया भी चल रही है। रेलवे के द्वारा अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि रीवा पुणे ट्रेन को कब चलाया जाएगा, लेकिन ये बात की श्योरिटी दे दी गई है कि रीवा से पुणे के बीच में ट्रेन चलेगी। तो फिलहाल अपकमिंग ट्रेन में सबसे पहले आती है रीवा पुणे ट्रेन। इस ट्रेन को जल्द ही शुरू किया जाएगा। सेकंड नंबर पे जो ट्रेन है जो रीवा रेलवे स्टेशन से शुरू होगी भविष्य में, वो है रीवा से जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। यानी कि रीवा से जम्मू तवी कटरा के बीच एक डायरेक्ट ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन वाया मानिकपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ग्वालियर के रास्ते निजामुद्दीन होकर जम्मू तवी जाएगी। इनके अलावा इस ट्रेन के चलने से जो धार्मिक नगरी चित्रकूट है उससे भी श्रद्धालु जुड़ जाएंगे। और रीवा से ग्वालियर जाने के लिए भी कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इस ट्रेन के चलने से रीवा से ग्वालियर के बीच में भी यात्रा आसान हो जाएगी, झांसी के लिए भी आसान हो जाएगी, आगरा के लिए भी आसान हो जाएगी। ये ट्रेन वाया मथुरा होकर जाएगी तो मथुरा के लिए भी आसान हो जाएगी और निजामुद्दीन होते हुए ये ट्रेन सीधे जम्मू तवी चली जाएगी। रास्ते में पड़ने वाले जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे सभी यात्रियों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा इस ट्रेन के चलने से, क्योंकि रीवा में आर्मी स्कूल है, रीवा में मेडिकल कॉलेज है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जम्मू से भी हैं। हमारे देश के जो जवान हैं, कई जो लोग जम्मू में तैनात हैं, डायरेक्ट ट्रेन न चलने से उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो रीवा से जम्मू के बीच में जब ट्रेन चलेगी तो इस ट्रेन के चलने से बहुत ही ज़्यादा फायदा सभी को होगा। इनके अलावा तीसरी जो रीवा की अपकमिंग ट्रेन है वो है रीवा गुवाहाटी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन। रीवा से गुवाहाटी के बीच में कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं चलती है। सतना से भी कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है। इस ट्रेन के चलने से गुवाहाटी जाने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे विंध्य क्षेत्र के लोग गुवाहाटी में भी रहते हैं। तो इस ट्रेन के चलने से कई ज्यादा लाभ विंध्य क्षेत्र को होगा। चौथे नंबर की जो ट्रेन है वो है रीवा बेंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि रीवा बेंगलोर ट्रेन। बेंगलोर की कई सारी डिमांड की जा रही है विंध्य क्षेत्रीय जनता के द्वारा कि रीवा से बेंगलोर के बीच में डायरेक्ट ट्रेन चलाया जाए, क्योंकि बेंगलोर एक आईटी सेक्टर है। मैक्सिमम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैक्सिमम आईटी कंपनी जो है जो कि बेंगलोर में स्थित है। हमारे रीवा के बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो जॉब करते हैं वो सभी लोग बेंगलोर आना जाना होता है। उन सभी का सतना के लोगों का होता है, मैहर के लोगों का होता है, कटनी के लोगों का होता है, जबलपुर के लोगों का होता है। लेकिन डायरेक्ट ट्रेन ना होने से कई सारी समस्या आती हैं सफर करने में। और जो ट्रेन बिहार तरफ से आती हैं बेंगलोर जाने के लिए, उनमें इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और वो ट्रेन उतनी ही ज़्यादा गंदी होती हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन तक कंटिन्यू ट्रेन चलती है तो पर्याप्त सफाई नहीं हो पाती है। सो रीवा बेंगलोर ट्रेन के चलने से काफ़ी राहत मिलेगी सभी को। इनके अलावा रीवा दुर्ग एक्सप्रेस जो ट्रेन प्रस्तावित है, ये नई ट्रेन नहीं होगी। ये रीवा बिलासपुर ट्रेन जो है, इसी ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाया जाएगा। तो ये रीवा दुर्ग के नाम से ये ट्रेन चलेगी अपकमिंग ट्रेन से। और ये ट्रेन बहुत ही जल्द इस ट्रेन को, यानी कि रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक विस्तारित किया जाएगा। रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाने के लिए रीवा के जनप्रतिनिधियों द्वारा रेल मंत्रालय में आग्रह कई बार किया गया है। अभी फिर से किया गया है। जब रीवा मुंबई ट्रेन का इनॉग्रेशन होना था तब उस समय रीवा के जनप्रतिनिधियों द्वारा रीवा बिलासपुर ट्रेन का दुर्ग तक बढ़ाने का प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया था। यानी कि रेल मंत्रालय से आग्रह किया जा रहा है कि रीवा बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ा दिया जाए, ताकि एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। इनके अलावा जो अगली ट्रेन है वो है रीवा हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि रीवा से हावड़ा के बीच में रीवा कलकत्ता। बहुत सारे ऐसे हमारे विंध्य क्षेत्र में बंगाल के लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, जो अपना रोजी रोटी के लिए हमारे विंध्य क्षेत्र में बसे हुए हैं। बहुत सतना में बसे हुए हैं, कटनी में बसे हुए हैं, जबलपुर में बसे हुए हैं। जबलपुर से हालांकि एक ट्रेन चलती है जबलपुर हावड़ा शक्तिपुर एक्सप्रेस ट्रेन। ये ट्रेन वाया खंडा बंजारी ब्यौहारी होते हुए हावड़ा की ओर जाती है। इस पूरे रूट में, यानी कि कटनी सिंगरौली रूट में सिर्फ एक ही ऐसी ट्रेन है जो हावड़ा रूट पे जाती है। तो अगर रीवा से हावड़ा के बीच में एक नई ट्रेन जब चलेगी तो जो कलकत्ता जाने वाले जो यात्री हैं जिनको कलकत्ता जाना है वो डायरेक्ट इस ट्रेन से जा सकते हैं। हालांकि रेलवे इस ट्रेन को वाया कटनी के रास्ते ब्यौहारी होकर भी निकाल सकता है, या फिर इस ट्रेन को वाया प्रयागराज होकर भी हावड़ा की ओर निकाला जा सकता है। कहीं से भी निकाले, क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी कलकत्ता जाने के लिए। इनके अलावा अगली जो ट्रेन है वो है रीवा अंबिकापुर इंटरसिटी ट्रेन। इस ट्रेन के चलने से सरगुजा वासी और विंध्य वासी दोनों लोग आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि
रीवा से अंबिकापुर जाने के लिए कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं चलती है। अगर कोई बस के माध्यम से जाता है तो वो रीवा से सीधे शहडोल वाली बस में वो बैठेगा और शहडोल वाली बस में बैठने के बाद उसको शहडोल पहुंचने में रीवा से 4 से 5 घंटे का समय रीवा से शहडोल पहुंचने का लगता है। उसके बाद फिर शहडोल में बस चेंज करके फिर वहां से शहडोल से अमरकंटक अंबिकापुर जो भी जितने वहां के बुढ़ार, अमलई, मनेन्द्रगढ़ ये वाले रूट है वहां से बस को बदल के जाना पड़ता है। इसमें कुल मिला के मान के चलिए कि अगर रीवा से अंबिकापुर आप बाय बस जा रहे हैं तो आपको 10 से 12 घंटे का सफर आपको करना पड़ेगा, प्लस आपको परेशानी अलग होगी यात्रा करने में। अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाते हैं तो पहले आप रीवा से जबलपुर जाएंगे या फिर कटनी जाएंगे। किसी भी ट्रेन से रीवा से कटनी पहुंचने का 3 घंटे आराम से लगता है, तो 3 घंटे आपका ये हो गया। उसके अलावा आप जिस ट्रेन से जाएंगे जो अंबिकापुर जाती है वो भी गिनी चुनी ट्रेन है जो अंबिकापुर जाती है, आपको उन्हीं से जाना पड़ेगा। यानी कि आपको रीवा से अंबिकापुर पहुंचते पहुंचते आप थक के लस्त हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, बदल के आपको जाना पड़ेगा। अगर आप परिवार लेके जा रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा आपको समस्या होगी अंबिकापुर पहुंचने में। इसीलिए रीवा से अंबिकापुर के बीच में एक ट्रेन शुरू होनी चाहिए। इस ट्रेन के चलने से लोगों को बहुत ही लाभ होगा। अगर प्रयागराज या फिर मानिकपुर के लोग भी अगर अंबिकापुर जाना चाहते हैं तो वो सीधे सतना तक आ सकते हैं। सतना में रीवा अंबिकापुर ट्रेन में बैठ के वो यात्रा कर सकते हैं। या फिर जो अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन को चलाया गया, इस ट्रेन को वाया कटनी, मुंडवारा, दमोह, सागर, बीना, मालखेड़ी, झांसी, ग्वालियर के रास्ते चलाया गया। या फिर इस ट्रेन के रूट को बदल देना चाहिए। इस ट्रेन को वाया कटनी, सतना, मैहर, मानिकपुर, चित्रकूट, झांसी, ग्वालियर के रास्ते इस ट्रेन को निजामुद्दीन की ओर चलाना चाहिए। या फिर इस ट्रेन को वाया कानपुर सेंट्रल होते हुए चलाना चाहिए। कुल मिलाकर इस ट्रेन को वाया कटनी, मैहर, सतना के रास्ते ही चलाना चाहिए, तभी इस ट्रेन का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आएगा। आपको बताते चले कि अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन अभी जिस रूट से जा रही है उस रूट में दिल्ली जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन चलती है। वो पूरा भोपाल दिल्ली सेक्शन है, यानी कि बीना रेलवे स्टेशन से भोपाल दिल्ली सेक्शन में अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन जाती है। अगर इस ट्रेन को वाया कटनी, मैहर, सतना के रास्ते निजामुद्दीन की ओर ले जाया जाएगा तो काफी राहत मिलेगी यात्रियों को। आपका क्या सुझाव है इस विषय में आप जरूर बताइएगा। और फिलहाल इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन को भी बदलना चाहिए ताकि आम यात्री भी आराम से इस ट्रेन में यात्रा कर सकें। इनके अलावा विंध्य की जो डिमांड थी वो ये थी कि रीवा इंदौर जो ट्रेन है इस ट्रेन के समय सारणी को बदलना चाहिए। रीवा मुंबई जो ट्रेन है इस ट्रेन को नियमित चलाना चाहिए। रीवा इतवारी ट्रेन है इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाना चाहिए। रीवा केवाड़िया के बीच में जो ट्रेन चलती है, रीवा राजकोट ट्रेन चलती है, इन दोनों ट्रेनों को हफ्तों के 7 दिन चलाना चाहिए, थोड़ा सा टाइम चेंज करके। रीवा से रानी कमलापति के बीच में जो क्लोन ट्रेन चल रही है इस ट्रेन के चलने से ज्यादा कोई विशेष लाभ नहीं होता है, क्योंकि हमारी रिमांचली है जो कि पर्याप्त होती है सभी सवारियों को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए। हालांकि त्योहारों के समय में काफी भीड़ होती है, उस समय एक स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन जो चलती है रीवा से इनको चला देना चाहिए। और जो इस समय रीवा से रानी कमलापति के बीच में जो क्लोन ट्रेन चल रही है इस ट्रेन को नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इस ट्रेन के जो रैक बच रहा है तो इस ट्रेन के रैक को रीवा अंबिकापुर इंटरसिटी ट्रेन चला दें जो रैक बचा हुआ है, या फिर इस ट्रेन को रीवा से पुणे के लिए चला दें या फिर रीवा से बेंगलोर के लिए चला दें। हालांकि रेलवे धीरे धीरे सभी विषय पर सकारात्मक कार्यवाही कर रहा है। भारतीय रेलवे का काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। आपको बताते चले कि जो अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन चली है तो इस ट्रेन का अब अप्रूवल देखिएगा। इस ट्रेन के अप्रूवल में TOD लिखा है, यानी कि ट्रेन ऑन डिमांड, यानी कि यात्रियों की डिमांड पे इस ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। अगर इस ट्रेन का रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा तो इस ट्रेन को हमेशा के लिए स्थगित भी किया जा सकता है। तो फिलहाल क्षेत्र के लोगों में कई सारी समस्या है। अगर हम सरगुजा की बात करें तो वहाँ पे अंबिकापुर से मुंबई ट्रेन की डिमांड हो रही है, अंबिकापुर से नागपुर ट्रेन की डिमांड हो रही है। वहीं बात की जाए अगर जबलपुर शहडोल रूट पे तो जबलपुर से इतवारी के बीच में एक नई ट्रेन चलाने का प्लान बन रहा था, जिसमें रेल मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि जबलपुर से इतवारी के बीच एक नई ट्रेन चलेगी वाया शहडोल होते हुए। इस बात की जानकारी माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी के द्वारा दी गई थी, लेकिन इस ट्रेन को अभी तक नहीं चलाया गया। ये काफी महत्वपूर्ण ट्रेन है क्षेत्र के लोगों के लिए। इस ट्रेन को चलाना चाहिए ताकि नागपुर जाने में कोई भी समस्या ना हो। कई सारी दिक्कतें हैं, जैसे जबलपुर गोंदिया सेक्शन है तो इस सेक्शन में ट्रेन ही शुरू नहीं हो रही है, तो महाकोशल क्षेत्र की जनता भी काफी लंबे समय से परेशान है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।